हेलो दोस्तों, मेरा नाम है विकास और आप लोगों का स्वागत करता हूं अपने यूट्यूब चैनल चैन डिफेंस पॉइंट में। और ये है मेरा पार्ट नंबर 3 वैद्युत आवेश तथा क्षेत्र से रिलेटेड कुछ प्रैक्टिस सेट्स। तो क्वेश्चन नंबर है 33। किसी वैद्युत द्विध्रुव के कारण वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता पूछ रहा है। तो ऑप्शन दिया है ए वैद्युत द्विध्रुव के मध्य बिंदु पर शून्य होगी, बी है वैद्युत द्विध्रुव के निरक्ष के सभी बिंदुओं पर शून्य होगी, और सी है निरक्ष के सभी बिंदुओं पर द्विध्रुव के लंबवत होगी, और डी है निरक्ष के सभी बिंदुओं पर द्विध्रुव के समानांतर होगी। तो इसका सही ऑप्शन है डी। अगला क्वेश्चन, किसी बंद पृष्ठ में प्रवेश करने वाले तथा इससे बाहर निकलने वाले फ्लक्स φ1 व φ2 हो तो पृष्ठ के भीतर नेट आवेश होगा। ऑप्शन ए है φ1 + φ2 बाई एप्सिलॉन नॉट, बी है φ1 - φ2 बाई एप्सिलॉन नॉट, और सी है φ2 - φ1 इंटू एप्सिलॉन नॉट और φ1 + φ2 इंटू एप्सिलॉन नॉट। तो इसका सही जवाब है φ1 - φ2 बाई एप्सिलॉन नॉट। अगला क्वेश्चन, किसी बंद पृष्ठ के अंदर व बाहर जाने वाले वैद्युत फ्लक्स का मान 8 × 10³ तथा 4 × 10³ मात्रक हैं। बंद पृष्ठ के अंदर आवेश हैं। तो आवेश पूछ रहा है, तो 4 × 10³ में से 8 × 10³ घटाएंगे और इसमें एप्सिलॉन से गुणा कर देंगे तो ये हमारा आवेश आ जाएगा। तो 4 में से 8 गया -4, तो ऑप्शन नंबर बी सही है। अगले क्वेश्चन की तरफ, यदि एक बंद पृष्ठ से गुजरने वाला नेट वैद्युत फ्लक्स शून्य है तब ऑप्शन है पृष्ठ के भीतर कोई आवेश नहीं है, बी है पृष्ठ के भीतर नेट आवेश शून्य है, और सी पृष्ठ पर वैद्युत क्षेत्र सर्वत्र शून्य है, और डी है पृष्ठ में प्रवेश करने वाली वैद्युत बल रेखाओं की संख्या पृष्ठ से बाहर निकलने वाली बल रेखाओं की संख्या के बराबर है। तो इसका सही जवाब है पृष्ठ में प्रवेश करने वाली बल रेखाओं की संख्या पृष्ठ से बाहर निकलने वाली बल रेखाओं की संख्या के बराबर है। अगला क्वेश्चन, एल भुजा के घन के केंद्र बिंदु पर एक आवेश +q है, q रखा है। घन के एक तल से निर्गत वैद्युत फ्लक्स है। ऑप्शन है q/ε0, बी है q/6ε0, और सी है 6q L² उसके बाद डी है q/6L² तो घन की जो घन के तल होते हैं वो 6 होते हैं, हम लोग जानते हैं। इसी तरह घन बनता है तो इसमें 6 तल होते हैं। तो ये कह रहा है कि एक तल से, तो एक तल से होगा तो q/6 कि ऑप्शन नंबर बी सही है। अगला क्वेश्चन, आवेश q एक घन के कोने पर रखा है तो घन के सभी तलों से गुजरने वाला वैद्युत फ्लक्स होगा। तो घन के कोना कितना होता है, तो घन का कोना होता है 8, 1 2 3 4 5 6 7 8। तो घन का कोना 8 है, तो प्रत्येक कोने से निकलेगा, एक कोना से निकलने के लिए q/8 एप्सिलॉन नॉट होगा। अगला क्वेश्चन 40, कह रहा है कि एक बंद पृष्ठ के भीतर n वैद्युत द्विध्रुव स्थित हैं तो बंद पृष्ठ से निर्गत कुल वैद्युत फ्लक्स होगा। ऑप्शन है q/ε0, बी है 2q/ε0, और सी है nq/ε0, और डी है 0। तो इसका सही जवाब है 0। अगला क्वेश्चन, एक आवेशित गोलीय चालक में वैद्युत क्षेत्र एक आवेशित गोलीय चालक में वैद्युत क्षेत्र कह रहा है कि गोले के भीतर 0 होता है तथा गोले के बाहर भी 0 होता है, तो ये गलत है। अगला है गोले के भीतर 0 होता है तथा गोले के बाहर दूरी बढ़ने पर कम होता है,
तो दूरी बढ़ने पर तो कम होता है, लेकिन मतलब वर्ग के साथ ना कम होता है, तो ये भी गलत है। गोले के भीतर शून्य होता है तथा गोले के बाहर दूरी के वर्ग के साथ कम होता है, तो ये ऑप्शन नंबर सी सही है। अगला क्वेश्चन, एक वैद्युत रोधी स्टैंड पर रखे 10 सेंटीमीटर त्रिज्या के चालक खोखले गोले की सतह पर वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता दे दिया है। तो गोले के केंद्र पर वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता पूछ रहा है। तो हम जानते हैं कि किसी भी गोले के केंद्र पर या गोले के मतलब कि जो परिधि होती है, परिधि से अगर थोड़ा सा भी अंदर आएंगे तो सर्वत्र मतलब कि जो वैद्युत क्षेत्र होता है वो शून्य होता है। तो चाहे कहीं भी हो, तो उसका मतलब कि ऑप्शन नंबर ए सही है। अगला क्वेश्चन, आवेश का एक खोखला गोला वैद्युत क्षेत्र उत्पन्न नहीं करता। ऑप्शन ए है किसी आंतरिक बिंदु पर, बी है किसी बाहरी बिंदु पर, सी है 2 मीटर से अधिक दूरी पर और डी है 10 मीटर से अधिक दूरी पर। तो पिछले ही क्वेश्चन में मैंने बताया था कि मतलब कि जो आवेश का एक खोखला गोला होगा तो मतलब कि वो अपने अंदर मतलब कि परिधि से अंदर चाहे कहीं भी हो, सर्वत्र उसका मान शून्य होता है। तो इसका मतलब कि ऑप्शन नंबर ए सही है। अगला क्वेश्चन, जब साबुन का एक बुलबुला आवेशित किया जाता है तब यह सिकुड़ता है, यह फैलता है या इसके आकार में किसी प्रकार का परिवर्तन नहीं होता है, और डी डाटा अपूर्ण है। तो इसका सही जवाब है यह फैलता है। अगला क्वेश्चन 45 कह रहा है कि धातु की आवेशित गोले के पृष्ठ से गोले के केंद्र की ओर जाने पर वैद्युत क्षेत्र, धातु के आवेशित गोले के पृष्ठ से गोले के केंद्र की ओर जाने पर वैद्युत क्षेत्र बढ़ता है, बी घटता है, सी उतना ही रहता है और डी कह रहा है कि सर्वत्र शून्य होता है। तो मैंने पिछले भी क्वेश्चन में बताया था कि मतलब कि धातु के आवेशित गोले या अचालक गोले के या आवेशित धातु के आवेशित गोले या मतलब कि जो खोखला गोला होता है उसके अंदर सर्वत्र शून्य होता है, मतलब ऑप्शन नंबर डी सही है। अगला क्वेश्चन, आवेश की एक समतल चादर जिसका पृष्ठ घनत्व सिग्मा है के समीप आर दूरी पर वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता पूछ रहा है। तो इसका ऑप्शन दिया है सिग्मा बाई 2 एप्सिलॉन नॉट, बी है सिग्मा बाई एप्सिलॉन नॉट और सी है सिग्मा आर बाई 2 एप्सिलॉन नॉट और डी है सिग्मा आर बाई एप्सिलॉन नॉट। तो इसका सही जवाब है सिग्मा बाई 2 एप्सिलॉन नॉट। अगर आवेश की एक समतल चादर की जगह आवेश की 2 समतल चादर होती तो वहाँ पर सिग्मा बाई एप्सिलॉन नॉट केवल होता है, सिग्मा बटा में एप्सिलॉन नॉट केवल होगा। अगले क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं और दिया है संलग्न चित्र 1.90 में वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता शून्य होगी। मतलब कि वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता शून्य का किस बिंदु पर होगी। तो हम पढ़े हैं कि धन प्लेट के कारण जो वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता होगी है धन से दूर माइनस की ओर, तो धन से दूर माइनस की ओर, धन से दूर माइनस की ओर, तो ये धन है तो धन से दूर जा रहा है, इधर माइनस तो नहीं है, फिर ये भी प्लस है तो ये भी इधर की ओर आएगा, तो प्लस की हुई और माइनस की हुई दोनों का मान शून्य हो जाएगा। तो मतलब कि किस बिंदु पर हो रहा है, बी पर, क्योंकि अगर प्लस की कूलाम के कारण अगर इधर जा रहा था ए और ये इधर जा रहा तो मैक्सिमम हो जाएगा, और अगर अंदर की ओर जा रहे हैं बी बिंदु पर तो शून्य हो जाएगा। तो इसका मतलब कि ऑप्शन नंबर बी सही है। अगला क्वेश्चन 53 कह रहा है कि किसी आवेशित चालक प्लेट पर पृष्ठ आवेश घनत्व सिग्मा है, प्लेट के निकट वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता है। तो इसका ऑप्शन दे दिया है सिग्मा बाई 2 एप्सिलॉन नॉट, सिग्मा बाई एप्सिलॉन नॉट, 2 सिग्मा बाई एप्सिलॉन नॉट और डी है शून्य। तो इसका सही जवाब है सिग्मा बाई एप्सिलॉन नॉट। अगला क्वेश्चन, 2 प्लेटें जिनमें प्रत्येक का क्षेत्रफल दिया है ए अल्प दूरी डी पर एक दूसरे के समानांतर रखी हैं, उन पर क्रमशः प्लस क्यू और माइनस क्यू आवेश है, प्लेटों के बीच स्थान में वैद्युत क्षेत्र होगा। तो E इजिकल टू होता है Q बट्टा में एप्सिलॉन 0A। तो ऑप्शन नंबर ए सही है। अगला क्वेश्चन